साथियों, आज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन द्वारा आयोजित हिंदी की टीजीटी परीक्षा का हल देखेंगे। तो इसमें 125 प्रश्न आए थे। आप एक एक करके इस प्रश्नों को हम हल करके देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, रचना असंगत पूछ रहा है इसमें, और सीधे हम पूरी व्याख्या ना करके सीधा प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समय कम लगे। अब मधुशाला जानते हैं, मधुशाला हरवंश राय बच्चन की है, तो ये असंगत था इसके अंदर। दूसरा था, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? आपको पता है, विद्यानिवास मिश्र, श्रीनिवास मिश्र के परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में महाकाव्य का लक्षण नहीं है। तो इसमें ये मुक्तक शैली में नहीं होता है, ये इसका लक्षण नहीं होता है, बाकी ये लक्षण होते हैं सब। और नंबर 2, चिंतामणि निबंध संग्रह आप जानते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार और एक आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है ये। और दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं, विषम में 13 और 13 होती हैं, और असम में 11 और 11 होती हैं, तो इस तरह इसका 13 आंसर सही है। अगला प्रश्न है 6, राग दरबारी, कितना सरल पेपर है इसका। देखिए, राग दरबारी का आपको देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल की रचना है ये, इसे हिंदी साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हो गया, व्यंग में है ये। निम्नलिखित को कौन सा उदाहरण करुण रस का है? करुण में आप जानते हैं इसमें क्या होता है, प्रियजन की किसी मृत्यु पर शोक होता है इसका, करुण का, तो आप इसका सी आंसर होगा सही। अगला देखेंगे 8वां प्रश्न, झूठा सच उपन्यास को आप जानते हैं, यशपाल का है झूठा सच, ये देश के विभाजन पर लिखा गया है। और आदान ग्रहण का विलोम होता है प्रदान करना, सीधा सरल प्रश्न है। नमस्कार नम है धनकार होगा इसका। 11वां सवाल देखें, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो आप देखते हैं समय बीतने के बाद कोई कार्य होने पर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और 12वां का है, निम्नलिखित में कौन सी निर्गुण भक्ति संत धारा की कमी है? आपको पता है सूरदास सगुण धारा की कमी है, तो ये इसका 12वें का आंसर बी होगा। 13वां, जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे, आपको पता है अप्रिय शब्द कानों को लगता है तो श्रुतु कटु बोला जाता है। और सरहपा किस साहित्य परंपरा के कवि माने जाते हैं? आपको पता है सिद्ध साहित्य के माने जाते हैं। राम किस विभक्ति का रूप है? तो राम को पता है आपको, प्रथम विभक्ति एक वचन है। और निम्नलिखित हिंदी की विभाषा कौन सी है? तो इसमें विभाषा पूर्वी हिंदी, अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा इसमें विभाषा है। 16, अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर, तो मूल स्वर ये 4 माने गए थे, अ ई उ रे सी होगा इसका। और रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक और केशव दास को माना गया है सामान्य तौर पर, बाकी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य होगा इसमें, वह केवल विद्यार्थी है, वह एक अच्छा लड़का है, इसका शुद्ध वाक्य बी होगा इसमें। और शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 20, तो बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न 20 के बारे में, कि उज्ज्वल, अधिकतर इसमें 2 जा आधे 2 जा आते हैं इसके अंदर, तो आपका सी उत्तर सही है इसमें। 21 में उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी और फ्लैशबैक की पद्धति पे लिखी गई अमर कहानी थी चंद शर्मा गुलेरी की, ये आप इसे कैसे कोई भूल सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और आपको जानते हैं इसमें वीरगाथा काव्य का और चरित्र काव्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना द्विवेदी की प्रतिनिधि कवि करता रही है, आप देखते हैं इसको भारत भारती 1912 में लिखी गई, और इस पर अंग्रेज़ों द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, और बहुत उस समय की तत्कालीन देश प्रेम की बहुत अच्छी ये कृति थी। और 24वां प्रश्न देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथाएं, तो ये तो 4 कृतियों में लिखी हुई हरवंश राय बच्चन की रचना है। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरित मानस का आरंभ, तो आप जानते हैं संमत 1631 हरपद चलो धर शीसा, इस तरह तुलसीदास ने अपने काव्य में ही इसको खोला है रचना को। 25, तो इस तरह अगला 25 अगला प्रश्न देखेंगे, छब्बीसवां प्रश्न, चक्रपाणी, तो समझते हैं आप, चक्र में है जिसके पानी में है चक्र, अर्थात बहुब्रीहि समास, तो जिसके हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास आएगा। निम्नलिखित में तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आप जानते हैं तुलसीदास की रचना सूरावली, और जबकि ये तुलसीदास की रचना है। अवधि और अवधि शब्दों का सही अर्थ, अवधि आप जानते हैं, अवधि एक समय होता है, अवधि एक बोली होती है, तो इस तरह इसका सी आंसर सही होगा।
अगला 29वां सवाल। अगला 29वां सवाल देखिए, बहुत सरल। कवि की रचनाओं का संग्रह बीजक कितने भागों में धर्मदास ने किया था? आप जानते हैं 3 भागों में किया गया है, साकी, शबद, रमैनी। और प्रगतिशील लेखक संघ की रचना प्रश्न नंबर 30 है, इसका 1936 होगा। पेपर बहुत सरल आया था ये, इसका मतलब मेरिट बहुत ऊंची जाएगी। 120 प्लस वाला भी अपने आप को इसमें सुरक्षित नहीं समझेगा। तो 31वां प्रश्न देखिए, रचना में असंगत युग्म देख दिए। बाबरा, हेरी, अज्ञे, ओंकार, दिनकर, तार सप्तक, ये अज्ञे का है और इसमें हरवंश राय बच्चन और अज्ञे सी ऑप्शन होगा। आषाढ़ का एक दिन, जानते हैं आप मोहन राकेश का एक बहुत सामाजिक उपन्यास है ये, इसका ए आंसर होगा। सच्चरित्र, तो सच्चरित्र में ये सत हलंत होगा, इसमें सत्यपित चरित्र। तो इस तरह सच्चरित्र, ये इसमें आदिचा में बदल देगा इसको ताको। तो इस तरह इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 34वां देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से छायावादी के 4 स्तंभों में नहीं है? कौन नहीं जानता प्रसाद पंत निराला वर्मा? तो इन चारों को छोड़कर ये रामधारी सिंह दिनकर इसमें सम्मिलित नहीं है, छायावादी 4 स्तंभ में शामिल नहीं है प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 34, इस तरह आपके 34 हो गए। तो प्रश्न नंबर आप 35 देखिए, रीतकालीन की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो आप जानते हैं श्रृंगार और नीति निरूपण रचनाएं हुई हैं रीतकाल के दौरान। और राजपुत्र में तो आप समझते हैं राजा का पुत्र इसका अर्थ होगा, और ये तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास में आएगा इसका अर्थ। अगला 37वां, थोड़ा रुकावट आ गई इसके लिए सॉरी। 37 में देखिए, पृथ्वीराज रासो, कौन नहीं जानता चंद्रवरदाई, मेला आंचल फणीश्वरनाथ नेहरू, और चार चंद की चंचल किरणें, चा की आवृत्ति होने पर इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। 40वां देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो मतलब मतलब हरि के, ईश्वर के मतलब चरणों को कोमल कमल जैसा दिखाया गया है, तो इसमें क्या होगा? रूपक। मंत्रकांता वाणिक छंद है। कलम का सिपाही, कौन नहीं जानता, ये प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। 43। अब प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, चंद्रगुप्त, चंद्र के समान मुख, तो ये विशेषता बता रहा है, सीधा सीधा कर्मधारय होगा। तत्टीका, तो तट्टिका का बी होगा, तट्टिका। निम्न कहानी प्रमुख त्रिकोणीय आंदोलन, कौन नहीं जानता, मोहन राकेश यादव, तिगड़ी है इसको। 45 का इसमें बी आंसर होगा। 46 को नई कहानी के प्रमुख त्रिकोण में मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। 47, प्रश्न नंबर 47, सुख के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत में द्वंद्व समास, द्वंद्व आप जानते ही हैं डैश के हिसाब से दिखाता है और इसमें और का संकेत मिलता है, तो राम लक्ष्मणों का अर्थ होगा राम और लक्ष्मण। निम्न से विदेश शब्द है चश्मा। 49, इस तरह 50 का होगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। सूर सागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में? आप जानते हैं भागवत आधारित, ये गेय पद शैली में है, इसका डी आंसर होगा। प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास था, तो गोदान 1936 में लिखा गया अंतिम पूर्ण उपन्यास है, और अपूर्ण उपन्यास इनका मंगलसूत्र था, तो इस तरह ये 1936 का अंतिम उपन्यास सी आंसर होगा बामन का। 53, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, इसमें हमेशा बार बार परीक्षा में पूछे ना आने वाला
आशीर्वाद, ये शुद्ध डी होगा इसका। 54 का गुरु भारी विलोम का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होता है? गुरु का लघु होगा, इसमें ए होगा 54 का। 55 का निम्नलिखित कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए सी अज्ञ। 56 के लिए विद्या धन आलय, वो नहीं जानता, छोटी कक्षाओं से सिखाया जाता है। ये दीर्घ संधि वृद्ध के बारे में विद्या धन आलय विद्यालय होगा इसके अंदर। 57वां, संविधान सभा ने हिंदी की राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया था? तो आपको पता ही है इसको, 14 सितंबर 1949, इसे हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। पठनीय शब्द में ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरह इसका ए होगा 58 का। दर्शन, किस दर्शन करना, किसी के दर्शन करना शब्द का सामान्य किस वचन में होता है? तो हमेशा दर्शन बहुवचन में यूज होते हैं। इस तरह इसका आंसर सी होगा 59 का। 60 का देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रकारिता हुआ उस जमाने की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका, कौन नहीं जानता। 1903-1920 तक सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और 61 में रचना को सुमेलित नहीं है। अग्निपथ, रामदास सिंह का उर्वशी, मैथिली शरणगोत, नीरजा और हिमतरंगिणी। अग्निपथ सुमेलित नहीं है, उन्हें सुमेलित युग में, तो आप समझें हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और इस पर ही आप जानते हैं इसी पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रामचंद्र जी को मिला था, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है। अगला प्रश्न देखिए 62 में नागार्जुन की कौन सी रचना है? बलचनवा। तमस में तो मरजानी, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गयु शव शोका, तो इसमें प्रसाद गुण है 63 का। 64 का देखिए, 64 का निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ये सभी चक्षु नयन लोचन आँख के तत्सम शब्द हैं, इसमें ए होगा 64 का। आँख है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल और मिश्रित संयुक्त वाक्य 3 वाक्य होते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो मिठाई इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, ये 67 का ए होगा। और 68 कालिदास की रचना नहीं, रघुवंश मेघदूत कुमार संभव कालिदास की है। किरार तार्जुनी है, ये भारवी की है, भारवी की रचना है ये। तितली उपन्यास, कौन नहीं जानता, जयशंकर प्रसाद का तितली कंकाल। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना का समय माना जाता है, इसका 70 का आंसर डी होगा 1540। 71 का 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है, सी होगा 71 का। प्रश्न नंबर 72, राम ने रावण को मारा, तो को इसमें क्या लगा हुआ है? को विभक्ति दी है, तो कर्ता ने कर्म आना चाहिए था इसमें, तो बाण से मारा, तो कर्ण से इसमें सी होगा, 72 का सी होगा। आधे अधूरे मोहन राकेश, कौन नहीं जानता, सावित्री और जुनेजा उनकी कहानियों को बहुत अच्छा उपन्यास पारिवारिक दृष्टि से लिखा हुआ। अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप के संगठन किसने किया था? अष्टछाप का कवियों का संगठन किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने किया था, इसका आंसर होगा। आप जानते हैं इसके 4 थे, विट्ठलनाथ के 4 इनके पिताजी बल्लभाचार्य के थे, इनको मिलकर अष्टछाप का एक संगठन खड़ा किया था विट्ठलनाथ जी ने। तो 74 प्रश्नों का हल होगा इस तरह। 75वां देखिए, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। 75 का ये। 76 भारतेंदु हरिश्चंद्र की आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने माना है इनको। देवनागरी लिपि की विशेषता है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, हमेशा ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यही इसकी विशेषता नहीं है, तो 77 का बी होगा आंसर। अब 78 पे आइए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो 33 माने जाते हैं, 11 स्वर। निम्नलिखित में से 78 का ए। 79 निम्नलिखित कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है? आप जानते हैं ये मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है, इस तरह 79 का बी होगा। 80 देखिए, गेहूँ और गुलाब, रामवृक्ष बैनपुरी, 80 का ए होगा। 81
अरे यायावर याद रहेगा क्या, संस्मरण है उनका। हाँ? अज्ञे जी, चा छा जा, ये चा छा जा कौन से हैं, तालव्य शब्द माने जाते हैं ये। और पुष्प का अगला है प्रश्न 83, पुष्प का पर्यायवाची होगा तो सुमन होगा, शुभलम पुष्प सुमन, इस तरह पुष्प के पर्यायवाची सुमन होगा। इसका 83 का बी। 84, अरे वाह, राम की शक्ति पूजा, पेपर देखिए क्या बनाया है इन्होंने, राम की शक्ति पूजा, 84 का सी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कालजयी रचना एक। जयशंकर प्रसाद की रचना 85 प्रश्न देखिए, आंसू लहर कामायनी अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इस तरह 85 का सी होगा। तो मृगावती 86 का मृगावती कुतुबुन की रचना है। 87 पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है, आपको पता है पद परिचय में लिंग, वचन, कारक और पद संबंध। 87 का बी सही है। रामचंद्र सूर्य ने निबंध सिद्धा भक्ति के अनुसार सिद्धा का किससे संबंध जोड़ा है, तो सिद्धा का अर्थ जोड़ा है सद्गुणों के प्रति आदर भाव से। तो सद्गुणों के, अच्छे गुणों के आदर से सिद्धा का अर्थ जोड़ा है। तो 88 का आंसर होगा सी। 89 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास नहुस, गोपाल दास का लिखा हुआ नहुस, इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उपन्यास माना है। तो इस तरह 89 का डी आंसर होगा। अब 90 देखिए, संबंध का पर्यायवाची रत्नाकर, सिंधु और जलद, ये कूल किनारा होता है। तो इसका सी होगा 90 का। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है, तो ये इसमें आंसर शायद डिलीट होगा, जबकि ये बोलियों की संख्या उन्होंने उपभाषाओं की संख्या 5 मानी थी और 5 की 17 बन जाती हैं। इस तरह 4 दिया है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो ये क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इस तरह क्वेश्चन आप डिलीट मानिए इसको। इंद्रमती की कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो इंद्रमती सबसे पहले ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। आपको पता है इंद्रमती को किशोर लाल गोस्वामी की रचना है, इसको प्रथम कहानी भी माना गया है। 93 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की पंक्ति है। तो इसमें अलंकार पूछा है 93 का, इसमें रूपक, मतलब राम को क्या माना है, रतन माना है, धन रूपी रतन। तो डी है इसका रूपक अलंकार। शिशुपाल वध माघ की रचना है, सी होगा। आसमान सिर उठाना, बहुत चिल्लाने के लास्ट में आप कहते हो कि अरे इस बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। तो 95 का होगा डी, बहुत शोर मचाना। 95। 96 देखिए आप, 96 देखिए त्यागपत्र जैनेन्द्र, ये होगा 96 का। 97 का कामयानी, खंड का गीत का मुक्तक, तो आपको पता है एक आख्यानिक महाकाव्य है ये। और 98 का देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किया था श्याम सुंदर दास ने, 98 का ए होगा। निन्यानवे देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है, आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से इसका उद्भव हुआ है। 100 राजा निर्वंशिया, 100वां प्रश्न है, इसका आंसर भी होगा कमलेश्वर। वाक्य राम बनम गच्छति, राम वन को जाता है, तो कर्ता ने कर्म को, इसलिए इसमें डी होगा कर्म कारक। 101 का डी आंसर सही है। 102 पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है, पुनरुक्ति दोष वैसे शब्द दोष होता है, इसमें शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये भी डिलीट होगा। मतलब ये पुनरुक्ति, कोई भी शब्द बार बार अनावश्यक रूप से दोबारा उसकी उक्ति हो जाए तो पुनरुक्ति दोष होता है। हालांकि इसमें कोई वाक्य होना चाहिए था, वो शब्द होना चाहिए था, शब्द इसमें दिया नहीं है, इस तरह इसकी डिलीट होने की संभावना है। यह मान सकता है तो इसको डी मानेगा वो, अर्थ दोष अगर डिलीट नहीं किया तो ये डी ही होगा, अर्थ दोष, उसका अर्थ में बदलाव आ जाता है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए तो इसमें ये अपनुति होगा, 103 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की रचना, मतलब प्रवृत्ति नहीं है, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं थी, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, जबकि ये छायावादी प्रवृत्ति है। 104 का सी सही होगा। 105 मानव रूप से स्वीकृत बिहारी सदस्य के कुल कितने दो हैं, कौन नहीं जानता, 713। तो 713 कभी कभी 6 जोड़ के +6, कभी कभी 719 माना जाता है, 6 कभी जुड़ जाते हैं, तो ये हमेशा विवाद रहा है, पर 2 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 13 में होगा।
तो अग्नि का तद्भव होगा, अग्नि का आप जानते ही हैं आग होगा। डी है इसका 106 का। सौरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? आप जानते हैं ये सौरठा छंद है, दोहे का उल्टा होता है, तो इसमें पहले और तीसरे में इसमें 11-11 मात्रा होती हैं और दोहे में 13-13 होती हैं, तो इसलिए इसका सी होगा 107 का सी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 8, रस के प्रमुख अवयव आप जानते हैं 4 माने जाते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। काली घटा और 109 है काली घटा का घमंड घटा। तो एक शब्द बार बार पुनरुक्ति हो रही है, आप जानते हैं उसका मतलब अर्थ अलग अलग दे रहा है। यहाँ घटा है घमंड घटना, और ये घटा का यहाँ कम होना है, और ये घटा बादलों के लिए कहा गया है, तो आप जानते हैं इसका यमक अलंकार होगा। त्रिवेणी किसकी आलोचना है? कौन नहीं जानता? तो रामचंद्र शुक्ल की एक त्रिवेणी उनके प्रिय कवि रहे थे, जायसी, सूरदास और तुलसी। इन तीनों का रचनाओं का उल्लेख करते हुए इन्होंने क्या त्रिवेणी की रचना की है। 110, 111 निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इन चारों की चौकड़ी को जानते हुए इसका 111 का घनानंद होगा। इसमें राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय को जाता है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का राम विद्यालयम गच्छति ए होगा। 112 का ए। 113 मुख मानो चंद्रमा है, तो मतलब मान लिया है मुख को क्या है, चंद्रमा मान लिया है, तो इस तरह से उत्कृष्ट होगा। भेद रहित आरोप हो उसमें, आप जानते हैं परिभाषा। तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है, आप जानते हैं श्वेत और प्रलय, कल्प वगैरह इस तरह के करके कंपन, ये 8 सात्विक संचारी भाव होते हैं। और पूस की रात, प्रेमचंद, हल्कू की कहानी कौन नहीं जानता? हल्कू किसान की कहानी, झबरा कुत्ता, ये याद आ जाती है हमें, बचपन की कहानी है, कौन नहीं जानता प्रेमचंद पूस की रात। मुन्नी, झबरा कुत्ता है, और एक हल्कू की कहानी, किसान की, एक गरीब किसान की कितनी अच्छी कहानी है। जिसकी उपमा ना हो, तो आप समझते हैं इसकी उपमा ना हो, अनुपम। तो इस तरह 116 क्वेश्चन हो गए। 117 भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो महावीर चरित्र, उत्तरामचंद्र, मालती माता भवभूति की हैं, शाकुंतल रचना नहीं है ये भवभूति की, तो 117 का सी होगा। अनुकरण शब्द में अनु शब्द लगा हुआ है, तो इस तरह 118 का सी होगा। एक 119 अनल, 119 में ये दोनों शब्दों के अर्थ युग्म की अर्थ पूछ रहा है। अनिल माने क्या होती है? हवा होती है, और अनल माने आग होती है, तो वायु देखिए, वायु इसमें डी, तो इसका आंसर वायु और अग्नि दोनों होगा। अंधे नगरी, तो अंधे नगरी का नाटक है, प्रहसन है ये सी 120 का सी होगा। 121 नई कविता पत्रिका जगदीश गुप्त की है, इसका सी होगा। 122 का वीर रस और रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो ओजगी होती है, आप जानते ही हैं। वीर रस का उत्साही भाव, उत्साह होता है, तो डी है इसका आंसर। 123 का डी होगा। तो इस तरह 24 और 25 2 क्वेश्चन बच्चे हैं मात्र। तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार रस नीरजा सांदगीत यामा, कौन नहीं जानता है? तो इन्हें निहार रस नीरजा सांदगीत, तो ग्राम्य इसमें पंत की रचना को ले लिया गया है, इस तरह इसका 24 का सी होगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत प्रसिद्ध, 1946 में युद्ध की क्रांति पर लिखी गई बहुत अच्छी कविता है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। 125 का डी। इस तरह आप देख रहे हैं 125 प्रश्न का हल किया गया है, और इसमें वैसे 1 या 2 प्रश्न ही डिलीट होंगे और बहुत ऊंची मेरिट जाएगी। लगता है प्रश्न को बहुत सरल ढंग से बनाया गया है, तो इस तरह अब कोई भी हिंदी का छात्र 120 से प्लस भी किया होंगे। 100 प्रश्न तो कोई तैयारी के बिना भी कर सकता है इसमें। इस तरह प्रश्न को बहुत सरल बनाया गया है, तो हो सकता है मेरिट हाई रहेगी इस बार, चिंतित ना हो। और इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है 1 से 20 वाला भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगा। धन्यवाद। बस और कोई भी बताएं सभी छात्र कि किसके कितने अंक आए हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसरों को लिखें इसमें कितने कितने, ताकि मेरिट का अनुमान लगाया जा सके।